अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, काफ़ी दोस्त मुझे बार बार पेट्रोल गाड़ी और डीज़ल गाड़ी के हवाले से पूछ रहे थे कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखें, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मैं इन दोनों को डिफरेंस करके आपको इन दोनों का मेन बता सकता हूँ कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है और किस लिहाज से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेस्ट है। मज़ीद इन दी एंड मैं आपको अपनी भी बता दूंगा कि अगर मुझे लेनी हो तो मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा पेट्रोल इंजन की तरफ होगी या डीज़ल इंजन की तरफ होगी। देखें, कुछ पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं जो मैंने मेन लिखे हैं जिन्हें हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं कोई भी गाड़ी लेते हुए, या अमूमन जो पहली गाड़ी ले रहा हो हम इन पॉइंट्स को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। उनमें से पहले नंबर पे तो आती है, जो सबसे अहम है मेरी नज़र के अंदर, जो सबसे अहम है वो है इनकी फ्यूल एवरेज। फ्यूल एवरेज किसकी ज़्यादा है किसकी कम नहीं है। देखें, ऑब्वियसली डीज़ल इंजन की एवरेज बहुत प्यारी है। मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि डीज़ल इंजन के साथ, उसकी माइलेज के साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते पेट्रोल इंजन को। डीज़ल इंजन, अच्छा अगर आप इसमें फ़र्क महसूस करना चाहें जी कितनी ज़्यादा होती है, तकरीबन 20 से 25% या 30% डीज़ल इंजन की ज़्यादा होती है एवरेज। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मैंने एक 86 करोला ली, उसके अंदर 1.3 पेट्रोल का इंजन था, तो वो मुझे एवरेज देता था 12 से 13 किलोमीटर की। उसके बाद फिर मुझे एक मेरा चांस बना, मैंने डीज़ल इंजन में लिया 2C इंजन के साथ, और वो मुझे एवरेज देता था 18 से 19 किलोमीटर की। 18 से 19 किलोमीटर की मुझे वो डीज़ल इंजन एवरेज देता था, यानी एवरेज इनका इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो बिलाशुबा वाकई ही डीज़ल इंजन की एवरेज बहुत प्यारी होती है। दूसरे नंबर के ऊपर ज़रा हम नॉइज़ के हवाले से बात कर लेते हैं, शोर के हवाले से बात कर लेते हैं। देखें कि इंजन कौन सा ज़्यादा साइलेंट है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है। पेट्रोल इंजन का इवन कि अगर आप कुछ टाइम अगर आप डीज़ल इंजन चला रहे हैं और उसके बाद आप पेट्रोल पर आते हैं तो आपको लगेगा कि पेट्रोल इंजन तो बिल्कुल बेआवाज़ है, चाहे उसकी आम रूटीन में आपको आवाज़ भी लगती हो, लेकिन पेट्रोल इंजन बहुत बेआवाज़ होता है। डीज़ल इंजन का शोर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इंजन के वज़न के हिसाब से तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि वज़नी इंजन कौन सा होता है। देखें, डीज़ल इंजन बहुत वज़नी होता है, उसके पार्ट्स भी बड़े होते हैं। इवन के अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हम किसी गाड़ी के अंदर कोई 1300 सीसी इंजन है तो उसे ईज़िली अगर मैकेनिक निकालते हैं तो समटाइम्स, वैसे तो जो चेन वगैरह यूज़ होती है सही तरीका भी यही है, लेकिन हमारे मैकेनिक्स क्या करते हैं कि वो खुद निकाल लेते हैं, ऐसे ही उठा लेते हैं। 2 या 3 बंदे मिले और उन्होंने गाड़ी से इंजन निकाल के बाहर रख दिया। डीज़ल इंजन इस तरह 2 बंदों से या 3 बंदों से या 4 बंदों से नहीं उठाया जाता। डीज़ल इंजन बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इसका मतलब ये है कि नाजुक गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियों के अंदर आप डीज़ल इंजन फिट नहीं कर सकते। अगर आप स्वैप करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। डीज़ल इंजन आपको ज़्यादा टोयोटा की गाड़ियों में नज़र आएगा, क्योंकि टोयोटा की गाड़ियाँ ओवरऑल बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। सुजुकी की गाड़ियाँ हों या होंडा वगैरह की गाड़ी हो तो उनके अंदर ये डीज़ल इंजन कामयाब नहीं होता, क्योंकि उनकी जो चले मैं आपको बताऊं, जो गाड़ियां जो होती हैं मेन, वो इतनी मजबूत नहीं होती कि वो इतना वज़न उठा सकें। तो वज़न के हिसाब से डीज़ल इंजन काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, और इट मीन्स के उसकी ओवरऑल गाड़ी का अपना वज़न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चौथे नंबर के ऊपर मेंटेनेंस अगर बात करें तो डीज़ल इंजन की मेंटेनेंस महंगी है, उसके पार्ट्स भी महंगे हैं, पार्ट्स इजीली भी नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इंजन की अगर आप ढूंढने लग जाए पार्ट्स तो बिल्कुल इजीली मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। आपकी चाहे जिस सिटी से भी है, छोटा सा शहर भी है, तो आपको इजीली पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन डीज़ल इंजन के पार्ट्स इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं होते और मेंटेनेंस भी ज़रा महंगी है। फॉर एग्जांपल अगर आप डीज़ल इंजन का आपको इंजन ओवरहाल करवाना पड़ गया है, तो जहां आपका पेट्रोल इंजन पर ख़र्चा 35,000 आने वाला है सेम सीसी सेम पावर वाले इंजन के ऊपर, तो डीज़ल इंजन का आपका कम से कम ख़र्चा 50,000 का आ जाएगा। मैकेनिक आपको जिस तरह पेट्रोल का हर दूसरा बंदा, इवन के रोड साइड वाले जो मैकेनिक्स बैठे हुए हैं वो भी काम कर लेते हैं पेट्रोल का, लेकिन डीज़ल इंजन का काम ऐसे हर मैकेनिक नहीं कर सकता। जो पुराने मैकेनिक्स हैं वो अलबत्ता आपको काम करके दे सकते हैं, लेकिन इतने यानी इजी इसमें इतना नहीं है कि आप इजीली उन्हें ले सकें। अब थोड़ा सा फ्यूल प्राइस के हवाले से,
ये चीज़ भी इम्पेक्ट करती है कि डीज़ल इस वक्त महंगा है। अच्छा, आज से 15-20 साल पहले क्या था कि मुझे याद है कि डीज़ल की, पेट्रोल की प्राइस जितनी भी हो, डीज़ल ने हमेशा उससे 10 रुपये कम होना था, लेकिन फिर आहिस्ता 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 इसकी कीमतें बढ़ती गई हैं और आज पेट्रोल सस्ता है और डीज़ल ज़्यादा महंगा है। तो ये चीज़ भी ज़रा इंसान के माइंड में होती है कोई भी गाड़ी लेने से पहले। रीसेल वैल्यू, हमारे पास जो ट्रेंड है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो ट्रेंड है उसमें अगर, क्योंकि हम ज़्यादा बात करते हैं पुरानी गाड़ियों की, यूज्ड गाड़ियों की, कम बजट वाली गाड़ियों की, तो अगर उनके हिसाब से बात की जाए तो डीज़ल गाड़ियों की कीमतें रीसेल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपकी पेट्रोल की रीसेल बहुत अच्छी है, लेकिन डीज़ल की ज़रा थोड़ी सी लो रह जाती है। अब 7वें नंबर के ऊपर जो मेन चीज़ है, सबसे अहम बात, पेट्रोल इंजन गाड़ियां किसके लिए बेहतर हैं और डीजल इंजन किसके लिए बेहतर है। देखें, डीजल एक तो इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, वो एक और बात हो गई। डीजल का टॉर्क बहुत अच्छा होता है, डीजल गाड़ियों को टॉर्क बहुत अच्छा होता है। आपने एक बात नोट की होगी, ये जो लोडिंग वाली जितनी गाड़ियां होती हैं, जिन्होंने लोडिंग करनी होती है, या एक और अहम बात कि अमूमन पहाड़ वाली साइड पे, पहाड़ी साइडों के ऊपर, ये मेरे पठान दोस्त जितने भी हैं ये डीज़ल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर टार्क बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें पहाड़ों के ऊपर चढ़ाइयाँ चढ़ने में, किसी भी तरह जोर लगाने में, गाड़ी का जोर लगाने में, या बहुत ज़्यादा वज़न खींचने में उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। तो इस वजह से वो डीज़ल को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय पेट्रोल के। तो अगर आपकी इस तरह की प्रायोरिटी है तो आपको डीजल इंजन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन पेट्रोल की आउटपुट, पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर आप स्पीड की तरफ जाते हैं, आप चाहते हैं, मैं सादा सिर्फ में बता देता हूँ, आप चाहते हैं जी मैं गाड़ी भगाऊँ और मेरी गाड़ी बहुत तेज़ होनी चाहिए, तो आपको पेट्रोल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके रास्ते इस तरह के हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपको डीजल की तरफ जाना चाहिए। इन दी एंड आ जाते हैं हम कीमत के हवाले से कि हमारी कीमत कैसी है। देखें, अगर हम गाड़ी लेते हैं, यूज़ गाड़ी लेते हैं, मैंने आपको रीसेल का भी बताया कि रीसेल का मैं तो डीज़ल गाड़ी आपको ज़रा सस्ती मिल जाती है, पेट्रोल गाड़ी आपको ज़रा महंगी मिलती है। एक और फ़र्क जो अभी मेरे माइंड में आ गया है, डीज़ल धुआं बहुत छोड़ती है, उसका धुआं बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस बहुत ज़्यादा वो निकालती है, तो यानी पोल्यूशन का वो ज़्यादा सबब बनती है डीज़ल गाड़ी। पेट्रोल इतना ज़्यादा इसमें इस तरह का नहीं होता। तो ये मेन फ़र्क हैं डीज़ल और पेट्रोल गाड़ी के। अब बात यह है कि किसकी तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये मैं स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर मेरी ज़ात की हद तक बात हो तो मैं ज़ाती तौर पर, नो डाउट, मुझे डीज़ल गाड़ी ज़्यादा पसंद है। मेरी नज़र में डीज़ल के फ़ायदे ज़्यादा हैं। नुकसान एक है कि शोर बहुत करता है ये। लेकिन अब फॉर एग्जांपल जैसे अब 2D करोला वाला इंजन है, उसका इंजन बहुत बेआवाज़ है। आप अगर स्वैप करना चाहें तो आप उसका इंजन कर सकते हैं स्वैप, वो बहुत बेआवाज़ है, उसका इतना कोई शोर नहीं है। तो यानी अगर मैं लूँगा, मुझे इन दोनों गाड़ियों में से चॉइस करना हो, तो मेरा पहला नंबर डीज़ल की तरफ जाता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।